दोस्तों अभी हम मधुबनी के स्टेडियम चौराहा से थोड़ा आगे भच्छी वाला रोड में हैं। आप देख सकते हैं बिजली विभाग की जो लापरवाही है वो आप देख लीजिए। यहाँ ये जो पोल आप देख रहे हैं जिस पर 33,000 वोल्ट का पावर सप्लाई हो रहा है और उस पोल को सपोर्ट देने के लिए आप देख सकते हैं एक दूसरा एंगल लगाया गया है। रात्रि के करीब 6:45 बजे एक युवक जो भच्छी के रहने वाले हैं वो मधुबनी से सीधा अपने घर के तरफ यानी बाएं साइड से जा रहे थे। जैसे ही इसके नजदीक आया उसका सर जो है इससे टकरा गया। टकराने के बाद गाड़ी जो है सो लगभग 50-60 फीट आगे जाकर के रुकी है और वो युवक इस पोल को जो सपोर्ट दिया गया है इससे टकराने के बाद छत बिछत होकर के इसी जगह पर गिर गया और उसके बाद उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। जैसे ही इस एंगल से वो टकराए और नीचे गिरे हैं उसके बाद वो पूर्णतया बेहोश हो गया या कहे कि हो ना हो यहीं पे उनका प्राण निकल गया हो। स्थानीय लोगों को जैसे ही पता चला कि यहाँ बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, मानवता के नाते सभी अपने घरों से निकल करके उन्हें बचाने का प्रयास किए, लेकिन होनी जो होना था वो होके ही रहता है। इस घटना का पूरे जिम्मेदारी हम कह सकते हैं कि बिजली विभाग को होना चाहिए। आप देख सकते हैं 33,000 वोल्ट का जो ये पोल है किस प्रकार से 25 डिग्री पर जो है ये पोल लटका हुआ है और यदि ये सपोर्ट नहीं दिया जाए तो और बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। ये जो सपोर्ट आप देख रहे हैं ये सपोर्ट लगभग 2 महीना से लगाया गया है। आप नीचे में रास्ता देख सकते हैं किस प्रकार का है। लोग जो है आने जाने के लिए इसी नाला को जो है सो उपयोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं लगातार गाड़ी गुजर रही है। रात्रि में जब कुहासा ज्यादा लग जाता है तो विजिबिलिटी यानी दृष्टि जो है सो बहुत कम हो जाती है जिसके कारण ये एक्सीडेंट हो रहा है। भच्छी जाने के लिए ये मुख्य रास्ता है तो आप समझ सकते हैं बिजली विभाग की लापरवाही किस प्रकार की है। रात्रि में जो घटना घटी है उस घटना को आप लोगों ने देखे हैं? कैसे घटना घटी है तो बताइए। ये 6:45 का घटना है। हम जो 6:50 में यहाँ आए हैं एक व्यक्ति यहाँ गिर चुका था, उनको हम लोग उठाए बैठाए, कोई गाड़ी नहीं मिलने के कारण हम आगे चले गए गाड़ी की व्यवस्था में। यहाँ पे 2 लड़का था, उन्होंने गाड़ी जा रहा था उस गाड़ी में लोड किया, उसने कहा कि सदर हॉस्पिटल पहुँचा दो। सदर हॉस्पिटल लगभग कितने वर्ष का था वो लड़का? 20 साल का है। कुछ जानकारी नहीं मिली होगी कि कैसे हुआ? कोई जानकारी नहीं कि उधर से आ रहे थे, इस पॉल में टकराए गिर गए। टकराए गिर गए। तो आप देख सकते हैं इसकी हाइट जो है यहाँ यानी उधर से यदि आएगा तो बीच ये हो सकता है। यहाँ भी गाड़ी पर चढ़ने के बाद यहाँ भी टकरा सकता है। यहाँ तो टकराना लाजमी है, यानी यहाँ टकराना ही टकराना है। यदि कोई बाएं साइड से मधुबनी की तरफ से आ रहा है तो उसका जो है गर्दन टूटना एकदम स्वाभाविक है। जैसा आप देख सकते हैं एंगल लगाया गया है। रात्रि में एक युवक जो मधुबनी से आ रहा था जिसका नाम मोहम्मद सफवान है जो मधुबनी भच्छी के रहने वाले हैं, मधुबनी से आने के क्रम में इस एंगल से टकरा गया है और टकराने के बाद उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। बताइए कि घटना जो है सो कैसे घटी है? घटना मधुबनी से आ रही थी इधर। कौन आ रहा था? तो हमारे जो भाई लगेंगे। अच्छा, वही सफवान नाम है। अच्छा, राजा। हाँ, मधुबनी से अच्छा आ रहा था इधर। उसके कारण जो हम लोग नहीं थे यहाँ। अच्छा, ये तो एक घटना हुआ है। जिस प्रकार से जो एंगल लगाया गया है क्या लग रहा है? ये गलत है, पूरा गलत है। इसमें किसकी जिम्मेदारी है? बिजली विभाग की जिम्मेदारी है। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का जो है जय साहब उसका आदेश दिया जाए। तो उसका कहना है यही बात कि मतलब यहाँ पर से पोल हटाने की कृपा करें, समझ गए। इसमें जो है मान लीजिए अब बिजली विभाग के ऊपर अंकुश नहीं लगाइएगा, उसके बाद मान लीजिए पब्लिक प्लेस में अगर मान लीजिए कोई तरह का दुर्घटनाग्रस्त हो गया जैसे कल खेमी का, तो उसी संबंध में अगर पब्लिक चाहेगा तो अगर नगर निगम यहाँ नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का जो है घेराबंदी कर दे तो उस समय में आप क्या कीजिएगा? एक बात और है कि कैनाल पर चलने का आदेश भी नहीं है। लोग भी जो है सो कुछ कहीं ना कहीं जो है सो ढिठाई कर रहा है या कहे कि कैनाल का उपयोग जो रास्ते के रूप में कर रहा है। कैनाल जो बना हुआ है तो फ्रेश बना हुआ है, इसी के लिए रोड बनाइएगा आप क्लियर, तभी आप रोड पर चले। माने रोड चलने लायक नहीं है। देखिए किधर कैसे रास्ता है, आप देख सकते हैं। ये जो कैनाल के नीचे जो रास्ता है उसकी क्या स्थिति है वो देखिए। कैनाल ऊपर हो गया है और सड़क जो है सो नीचे हो गया है और सड़क का जो स्थिति है
वो बिल्कुल जर्जर हो चुका है, इसलिए इसका उपयोग लोग कर रहे हैं ना। इसी के लिए उपयोग कर रहे हैं ऊपर में। अच्छा। मान लीजिए वो जो केनाल बना हुआ है तो फ्रेश है, इस पर देखिए रोड जाने आने वाला है और नीचे पूरा जर्जर बना ट्रैक्टर भी हुआ है। जाता है इसी पे ना, हैं? ट्रैक्टर भी इसी पे जाता है ना। उस पर भी रोक लगना चाहिए, यदि लगेगा तो हर एक चीज पे लगेगा। रोक सब पे और लगना कहीं भी बैरियर भी नहीं बनाया गया है जो इस पर नहीं चलना है। देखिए ना कितना सीट रखा एगो हुआ मान है, लीजिए एक तो यहाँ पर है, एगो नगर निगम के पास, एक तो आगे है। एक आगे भी है, आगे घटना और भी हो तीन जगह सकता पर है। है, कहीं पर भी घटना स्थल हो सकता नगर निगम के ठीक से बगल, नगर निगम के जो बगल में है वो तो बीच रोडे पे है। है, बीच रोडे पर है। उसके बारे उस में पे आप तो क्या और घटना हो सकता है वहाँ पे। क्या नाम से सर? जाकिर हुसैन अभी भचिए के हैं जी। घटना को देखे, घटना की जानकारी हुई है? जी जी जी। क्या लगता है ये घटना जो है सो यहाँ जो पोल है? ना गलत हुआ है, बच्चे को लग गया, उसमें चोट लग गया, सर में लग गया चोट, अच्छा जगह पर खत्म हो गया।